हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज का हमारा टॉपिक है मृत्यु का स्मरण। दोस्तों, आज मेरा क्वेश्चन है कि पाप रहित जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है। इसका आंसर है मृत्यु एक कड़वा सच, जिसका स्मरण हमें हर क्षण रहना चाहिए। इसको आज हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी। एक समय की बात है, एक महान तपस्वी संत थे जिनके दर्शन के लिए रोज जनता की भीड़ इकट्ठी होती थी। उसी भीड़ में एक युवक था जो रोज संत के दर्शन करता था, उनके जीने के तरीके को भली भांति देखता था। एक दिन वह युवक संत से कहा, महात्मा, आपका जीवन देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आप पाप रहित जीवन कैसे जी सकते हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं तब भी पाप हो ही जाते हैं। अतः मैं रोज सोचता हूँ कि आप पाप रहित जीवन कैसे जीते हैं। कृपया मुझे करके इसका रहस्य समझाइए। संत ने कहा, वत्स, अच्छा, तुम कल आना, कल मैं तुम्हें बताऊंगा। अगले दिन युवक आता है। संत ने कहा, वत्स, बहुत अच्छा हुआ तू आ गया, वरना आज मैं तेरे घर ही आ रहा था। मुझे तेरे साथ एक विशेष बात करनी थी। युवक ने उत्सुकता से पूछा, महात्मा, कैसी बात? संत ने कहा, बेटे, बात तेरे जीवन से संबंधित है। सुबह मैंने एक सपना देखा कि आज से 7 दिन बाद तेरी मृत्यु होने वाली है। तेरे पारिवारिक जन बहुत विलाप कर रहे हैं। इससे मेरी नींद खुल गई। यह सुनकर युवक घबरा गया। क्या मैं आज से 7वें दिन इस दुनिया में नहीं रहूंगा? मेरी मृत्यु हो जाएगी। संत ने कहा, ये बात जब मैंने सपने में देखी है तो संकेत अवश्य ऐसा ही मिलता है। अब तुम्हें संभल के रहना होगा। मृत्यु की बात सुनते ही युवक के दिल की धड़कन बढ़ गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। हाथ पैर डर से कांपने लगे, सिर चकराने लगा। वह युवक वहां से सीधा भगवान के मंदिर में गया। भगवान के चरणों में झुककर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, हे रक्षक, मैंने जिंदगी में बहुत पाप किए हैं और कभी मैंने अपने पापों का प्रायश्चित भी नहीं किया। मैं अपनी करनी को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। प्रभु, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलतियों की क्षमा दे दो। युवक जब घर आया तो खाने पीने, हंसने बोलने में उसका मन ही नहीं लगा। संसार के वैभव अब उसे आकर्षित ही नहीं कर रहे थे। पाप करना तो दूर, पाप करने के बारे में उसकी सोच ही नहीं पा रहा था। संसार की सारी वस्तुएं उसे असार लगने लगी, क्योंकि ऐसी वस्तु नहीं थी जो उसे मृत्यु से बचा ले। धन, दुकान, मकान, पुत्र, पत्नी, परिवार और मित्र, कोई भी उसे मृत्यु से बचा नहीं सकता था। वह सोचने लगा, क्या कोई ऐसा डॉक्टर नहीं जिसके कैप्सूल से मौत रुक जाए? क्या कोई ऐसा वकील नहीं जो मृत्यु को स्टे ऑर्डर दे सके? क्या ऐसा वैज्ञानिक संशोधन नहीं जो यमराज का आगमन रोक सके? उसे एहसास हुआ, धर्म ही एकमात्र आधार है। उसने सभी जीवों से क्षमा याचना की, मन को प्रभु भक्ति में एकाकार कर लिया। उसके हृदय में पवित्रता का संचार होने लगा। इस प्रकार निष्पाप एवं पवित्र भावों से उसके दिन बीतने लगे। 7वें दिन जब सूर्योदय हुआ तो उसके मन में अब मृत्यु का भय ही नहीं रहा। वह बड़े प्रसन्न मुद्रा से भगवान के ध्यान में लीन था। इतने में संत उसके घर आए और संत पहुंचे। संत ने पूछा, वत्स, 7 दिन में तुमने कितने पाप किए? उसने कहा, महात्मा, पाप करना तो दूर, पाप करने का ख्याल भी मेरे मन में पैदा नहीं हुआ। मौत जब सिर पर खड़ी हो तो मन पाप में कहाँ लगता है। संत ने कहा, बस समझ गए युवक, पवित्र जीवन जीने का रहस्य यही है कि मौत का प्रतिपल स्मरण रखो। यदि हम मौत का प्रतिपल स्मरण रखेंगे तो हम पाप वाली कोई भी क्रिया नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।